हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का 24 नंबर लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इस टाइप्स का फंक्शन जो होता है इसका रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू होता है सी माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी जो होता है ये कांस्टेंट होता है इस फंक्शन का। ठीक है, बी जो होता है कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स और ए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, और इसका इस जो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है सी प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है और मिनिमम वैल्यू इतना होता है। ये कहाँ से आया इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन इसका प्रूफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का मेरा 23 नंबर लेक्चर था उसमें हम आपको रेंज का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। तो उस क्वेश्चन में लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। तो चलो मैं पहले उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर नंबर 23 था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? रेंज। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे, खुद से सॉल्व करो। आप लोग ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इधर में होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मॉड में साइन एक्स प्लस मॉड में कॉस एक्स, ओवरऑल का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग देखना इसका जैसा होल स्क्वायर है ऐसा डिट्टो ऐसा लिख दिए, इक्वल टू तो इक्वल टू, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप लोग बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है तो क्या होता है ए स्क्वायर, तो मॉड साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉड साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मॉड कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोग ध्यान से देखना, मॉड का क्या मतलब होता है, मॉड का एक ही काम है पॉजिटिव, मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना था। ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई भी यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर निगेटिव में है लेकिन ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है तो ये निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आप उस नंबर को एक बार और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो -2 है तो आप -2 को फिर से -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन निगेटिव है तभी भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा रहता फिर भी यहाँ पे मॉड है तब भी पॉजिटिव हो जाता। तो मॉड का यहाँ पे होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको नॉर्मल आप साइन स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हो। आप इसको भी लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस तो प्लस 2। ठीक है, आप लोग ध्यान से रखना, इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 2x। ठीक है, इसको मॉड लगा दो आप इसमें, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 2 जो है ये पॉजिटिव है, ये मॉड साइन एक्स ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो आप इसको मॉड में लिख दो साइन 2x, 2 जो है उसको हटा दो। क्यों? ये 2 नहीं होगा ना, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया, डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर दिया फॉर्मूला साइन 2 थीटा। अब आप लोग ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ओवरऑल का होल स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या है 1 प्लस ना है, प्लस है यहाँ पे, प्लस मॉड में साइन 2x। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये जो है ये रूट सॉरी ये स्क्वायर है, तो मैं इसको काटता हूँ, इसको स्क्वायर को हटा देता हूँ, मैं इसको इधर सेंड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस मॉड में क्या हो जाएगा साइन 2x। समझ में आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया, इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड
कॉस एक्स दिया हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस मॉड साइन 2x। इसको मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका रेंज फाइंड करता हूँ। मैं इसका रेंज फाइंड करता क्यों, क्योंकि इसका रेंज फाइंड करना बहुत ईजी है, क्योंकि साइन एक्स में कन्वर्ट हो गया है या कॉस एक्स में, किसी भी एक में भी कन्वर्ट हो गया। अभी इसका साइन एक्स का रेंज हम लोग को पता है क्या होता है। साइन एक्स का रेंज, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, ये होता है -1 से +1 के बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया। बट इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉड साइन एक्स का रेंज क्या होता है, मॉड साइन एक्स का रेंज क्या होता है, तो ये होता है 0 से 1। आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 21 नंबर लेक्चर जाकर देखना, उसमें मैंने बताया था आपको कि मॉड साइन एक्स का रेंज क्या होता है, तो 0 से 1। क्यों 0 से 1 क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है मॉड क्या करता है, जितना निगेटिव जो टर्म है सबको, निगेटिव जितना भी वैल्यू है सबको ये पॉजिटिव में चेंज कर देता है। जितना भी निगेटिव वैल्यू सबको ये पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो 0 से जो -1 के बीच में आएगा जितना भी वैल्यू, सबको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो इसका तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा, जैसे मान लो -1 है, तो -1 का मॉड लेंगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये मिनिमम थोड़ी रह जाएगा, ये तो मैक्सिमम हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 0 फिर यहाँ पे सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि 0 से जितना ही छोटा जाएगा, मान लो 0.2, तो -0.2 है जो छोटा है, बस इसको मॉड लोगे तो 0.2 हो जाएगा, तो ये तो 0 से भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो ध्यान से रखना, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे मॉड लगा लो आप लोग, तो मॉड साइन साइन 2x। ठीक है, और यहाँ पर जो 2x है ना, मैं इसको मान लिया थीटा। तो मान लो अब साइन थीटा है, साइन थीटा का अंदर जो मॉड के अंदर साइन थीटा होता है उसका वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसमें क्या लगा हुआ है, मॉड। ठीक है, अब क्या किया, इसमें 1 ऐड किया है, 1 ऐड किया है, तो अभी इसमें 1 ऐड कर लो, उसमें 1 ऐड करोगे आप लोग। इसमें ध्यान से रखना आप लोग को, मैंने क्या किया कि इसमें मॉड लगाया तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। अब क्या करो, इसमें 1 ऐड किया है तो 1 ऐड कर लो आप लोग, इसमें भी 1 ऐड करोगे तो 0 है तो 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। और इसमें आप लोग लिखो 1 प्लस मॉड में 1 कुछ ज़्यादा ही बड़ा दे दिए, साइन 2x इज इक्वल टू, सॉरी ये किसका सिंबल, ये इनइक्वालिटी का सिंबल, ये लेस इक्वल टू 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, 2। तो ध्यान से रखना आप लोग, 1 लेस इक्वल टू 1 प्लस क्या दिया है, मॉड में साइन 2x, मॉड में साइन 2x लेस इक्वल टू +2। ठीक है, अब ओवरऑल पे क्या दिया हुआ है, ओवरऑल पे रूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप रूट लगाओगे तो यहाँ पे भी रूट लगाओगे, तो यहाँ पे भी रूट लगाओगे, समझ में आया। तो 1 का रूट लोगे तो 1 ही होता है, 1 का रूट 1 ही होता है ना। आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। और जैसा लेस देन इक्वल का सिंबल है तो इसको ऐसे ही दे दो, इनइक्वालिटी का सिंबल है ये, रूट अंदर 1 प्लस मॉड में साइन 2x। ठीक है, ये √2 का √2 हो रहेगा। ठीक है, जैसा है वैसे लिख दिए। ये क्या है, आंसर है, ये क्या है, आंसर है। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1, और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2। समझ में आप लोग को, ये जो फंक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा उसका वो √2 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, सॉरी मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √2। इतना समझ में आया। चलिए मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन बताता हूँ, एक और क्वेश्चन आप लोग बनाओ। सेकंड क्वेश्चन देखना, एक और क्वेश्चन देखना, कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, 10 स्क्वायर x माइनस 210x प्लस 2। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करो, या यहाँ पे कर लो, 2 मत लिखो आप, यहाँ पे 1 लिख लो, 1। ठीक है, और प्लस में आप यहाँ पे, हाँ चलो ये इतना ही लिख लो, प्लस में यहाँ पे 2 लिख दो, मान लो यहाँ पे 3 लिख दो आप लोग। ठीक है, 3 लिख दो, इसको सॉल्व करो आप लोग, खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 210x प्लस 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, +3। तो वीडियो करो पॉज, आप लोग खुद से सॉल्व करो। आशा करता हूँ आप लोग खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। अब मेरा सोल्यूशन देखो आप लोग, मैंने क्या किया ध्यान से रखना है, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर एक्स माइनस 210x
प्लस 3 जो है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 + 2, 1 + 2, ठीक है। तो इतना को देखना, 3 को मैंने लिख दिया 1 + 2 लिख दिया मैंने 3 को। अब ध्यान देना 1 और क्या दिया हुआ है 10 2x निगेटिव में है, और यहाँ पे देखना 10² x, यहाँ पे 2 10x है, मैंने उल्टा पढ़ दिया 10 2x पढ़ दिया, 2 10x दिया हुआ है। तो यहाँ से देखना आप लोग a² - 2ab + b² की तरफ दिख रहा है ये इतना, सिर्फ इतना देखना आप लोग। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10x - 1 का होल स्क्वायर +2, तो +2, क्या मैं इसको ऐसा कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ? कितना समझ आया आप लोग को? अब आप लोग ध्यान से देखना, ये जो 10x जो है इसका जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देखना आप लोग। 10x जो होता है इसका मिनिमम वैल्यू होता है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू होता है +∞। इसमें क्या करो 1 घटा दो, तो 1 घटाओगे तो 10x जो है इसमें 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो -∞ में से 1 घटाओ, तो -∞ का -∞ रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें इन्फिनिटी में आप -1 मतलब इन्फिनिटी से -1 निकाल लो, माइनस में देखो +∞ है ये, +∞ में से अब 1 घटा दो, 1 घटाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? समुंदर में से आप थोड़ा सा पानी निकाल लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये -∞ था, -∞ में -1 ऐड किए यहाँ पे, ये -∞ था, अब -1 और लिख दिए यहाँ पे। तो मान लो कि बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिए तो बाढ़ थोड़ी आ जाएगा, बाढ़ नहीं आएगा। इधर में -1 ऐड कर दो, -∞ ऑलरेडी था और मैंने क्या किया -1 और लगा दिए इसमें, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये -∞ का -∞ रह जाएगा। और इसमें ये इन्फिनिटी में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो भी ये इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू में से छोटा सा वैल्यू निकालिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से रखना ये, अब मैं क्या करता हूँ इसका स्क्वायर करता हूँ, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ध्यान से रखना ये, जब स्क्वायर करने पे ये क्या होता है, जो -∞ जो है ये +∞ में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो जैसे स्क्वायर करेंगे ना तो आपको पता है 10² x का जो रेंज होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि इसका भी जो रेंज होता है ये 10x का, ये भी होता है -∞ से +∞, बट स्क्वायर करने से ये 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो -∞ से +∞ ये भी है, बट स्क्वायर करना है मेरे को, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 से, ये क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 10² x - 1 का होल स्क्वायर इन्फिनिटी। सर में ये डिट्टो मैंने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा राइटिंग अजीब है बट मैंने वही लिखा है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है ना, 2 ध्यान से, इतना तक काम मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मेरे को 2 ऐड करना है, यहाँ पे मेरे को 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, इसमें भी 2 ऐड करो, इसमें भी 2 ऐड करो। देखो 0 + 2 लेस इक्वल, तो लेस इक्वल 10x - 1 का होल स्क्वायर +2, इन्फिनिटी में आप 2 ऐड करो तो इन्फिनिटी के इन्फिनिटी ही रहेगा, ठीक है। और बड़ा वैल्यू बन जाएगा, मतलब 2 ऐड करोगे तो और बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अब इन्फिनिटी आपको थोड़ी पता है, सौ मतलब हज़ारों करोड़ में होगा, पता नहीं है कहाँ तक जाएगा ये। और ये 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये जो फंक्शन है ओवरऑल जो ये फंक्शन है इसका रेंज क्या आएगा, तो इसका रेंज आएगा f(x) का जो रेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये 0 से जीरो में मैंने 2 ऐड किया था, क्या हो जाएगा 2 से कहाँ तक जा रहा है ये इन्फिनिटी + 2 का मतलब इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया आप लोग को? अब चलिए जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसको देखा जाए, ठीक है। अगर इस टाइप्स का आपको फंक्शन का रेंज फाइंड करने आ ही गया होगा, मैं कोशिश करूँगा इस टाइप्स का फंक्शन का क्वेश्चन आप लोग को देने का बहुत सारा, चाहे आप खुद से बुक से सॉल्व कर लेना, ठीक है। NCERT बुक उठा लो या RD सर में उठा लो या सिंगेज का बुक आता है, ठीक है, IIT एडवांस का, वो भी सॉल्व कर सकते हो आप। अगर डाउट होगा आप लोगों को तो वो आप लोग कमेंट में करना, मैं उस पर वीडियो बनाकर डाल दूँगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम लोग यहीं पे थे, इसमें देखे थे कि अगर f(x) = a sin x + b cos x + c इस टाइप्स का फंक्शन दिया हो तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है c - √a² + b², मैक्सिमम वैल्यू होता है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो c + √a² + b²।
इतना समझ में आया। अब ये मैक्सिमम वैल्यू इतना ही क्यों होता है और मिनिमम वैल्यू इतना ही क्यों होता है, चलिए इसका प्रूफ बताता हूँ। तो काम करो आप लोग, जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ पे लिख दो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया आप लोग को। यहाँ पे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है इसमें मैं क्या करता हूँ, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और डिवाइड भी कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने दोनों में क्या किया, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ये सारे फंक्शन में, और डिवाइड भी कर दिए ताकि ये कट जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा फंक्शन है वैसे लिख दो आप। क्या है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इतना समझ में आया आप लोगों को। ये जो रूट अंदर जो ये बट्टे में है, मैं क्या करता हूँ, उसको इसमें डिवाइड कर देता हूँ और इसमें डिवाइड करते यहाँ से हटा देता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख दो, ए बट्टे में रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी बट्टे रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी बट्टे रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने क्या किया कि सब में डिवाइड कर दिया, इसको इसमें डिवाइड कर, फिर से आप इसमें से कॉमा कर लो, आप फिर से यहाँ पे आ जाएगा, कॉमा करोगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट से निकालोगे ये तो सारे इसमें है इसमें है इसमें है, तो सब में से कॉमा कर लो, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसमें लिख दिया तो कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं कर दिया है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब आप लोग काम करो, ये आप लोग को दिख रहा है, क्या मैं इसको कॉस अल्फा बोल सकता हूँ, कॉस अल्फा, क्या मैं इसको कॉस अल्फा बोल सकता हूँ? इतना समझ में आया। जब ये कॉस अल्फा होगा तो इसको साइन अल्फा मान लो, ये कॉस अल्फा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब आप पूछोगे कि ये कॉस अल्फा तो ये साइन अल्फा क्यों हुआ, तो आप लोग एक ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, ये ए है ये बी है, तो इसको मान लो ए, ये मान लो बी, और इसको मान लो आप अल्फा, ठीक है, ये थीटा मान लो आप अल्फा, देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा रूट अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर वाला बात बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से आप कॉस अल्फा निकालो, कॉस अल्फा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी बटे रूट अंदर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और साइन अल्फा निकाल लो यहाँ से, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये ए बटे रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे एक नहीं आ गया, ये कॉस अल्फा का वैल्यू इतना आ गया, साइन अल्फा का वैल्यू इतना आ गया, बट आप अल्फा यहाँ पे लेते हो तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा यहाँ पे लेते हो, अगर अल्फा आप यहाँ पे लेते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया है, अगर अल्फा आप यहाँ पे लेते हो तो कॉस अल्फा का वैल्यू इतना आएगा। अगर आप अल्फा यहाँ पे लेते हो, अल्फा जो थीटा ये हो यहाँ पे मान लो आप, मैंने तो यहाँ पे ले लिया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ले लो, तो कॉस अल्फा का वैल्यू इतना आ जाएगा और साइन अल्फा का वैल्यू इतना आ जाएगा। इतना आप लोग को समझ में आया। और या ध्यान से रखना, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में नीचे आप कांस्टेंट से डिवाइड किए हो तो ये ओवरऑल कांस्टेंट ही होगा। इसको मान लो आप कैपिटल सी, इसको आप लोग मान लो कैपिटल सी। इतना आप लोग को समझ में आया। अब आगे देखो आप लोग, अब आगे देखो, इसके आगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या था, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा इंटू कॉस, ये मल्टीप्लीकेशन है, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कैपिटल सी। मैंने ये ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट में कांस्टेंट मतलब ये मान लो 5 कोई वैल्यू होगा, 5 6 कुछ भी होगा, अब बट्टे में ये भी कोई एक वैल्यू ही होगा ना, तो बट्टे में एक वैल्यू से डिवाइड किया है, तो कांस्टेंट बट्टे कांस्टेंट, ये उसको मान लो महा कांस्टेंट, कैपिटल सी मैंने मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये कैपिटल सी यहाँ पर लिख दिया। अब आप लोग ध्यान से रखना, ये तो हो गया। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है साइन अल्फा प्लस एक्स का, ये ओवरऑल फॉर्मूला दिख रहा है साइन अल्फा प्लस एक्स का, प्लस क्या है सी, तो प्लस सी। तो इस ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख दिया,
तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओवरऑल का ऐसे लिख सकते हो आप, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या लिखोगे, साइन अल्फा प्लस एक्स प्लस, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सी रूट अंदर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आप लोग समझ में आया? दिख नहीं रहा है? मैंने क्या किया कि इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एक बार, इसको एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यो इतना इंटू इतना यहाँ पे लिख दिए, इतना इंटू इतना एक बार यहाँ पे लिख दिए। यहाँ समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है ये, तो मैं इसको सी मान कर चलता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है सबको आप सी लेते जाओ, सी लेते जाओ। ये ओवरऑल वैल्यू है क्या है, सी है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि रूट अंदर जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो कांस्टेंट ही है, ये भी एक कांस्टेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये भी कोई वैल्यू होगा। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू था, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू था, ठीक है। बट ये इसको मैंने साइन अल्फा का फॉर्म में लिख दिया, इसको मैंने कॉस अल्फा का फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बट ये तो कांस्टेंट था, तो मैंने इसको कांस्टेंट को कांस्टेंट ही ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको कांस्टेंट ही ले लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पे देखना, ये इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का ये फंक्शन, इस फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स अभी इतना छोटा हो गया, जो उतना बड़ा फंक्शन था, ये इतना बड़ा फंक्शन था, क्या था, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, मैंने इसको मिनिमाइज करके इतना छोटा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो आप लोग, अब ध्यान रखना, ये साइन में कन्वर्ट हो गया, ओवरऑल जो फंक्शन है किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया। ये उसमें साइन और कॉस दोनों था, बट मैंने इसको क्या किया, साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका रेंज आपको पता है साइन एक्स का, साइन क्या दिया हुआ है ये, इसको ओवरऑल को मान लो आप थीटा, अल्फा प्लस एक्स को मान लो थीटा, साइन थीटा का रेंज क्या होता है, अल्फा प्लस एक्स, इसको मैंने मान लिया थीटा, तो साइन थीटा का रेंज क्या होता है, 1 से -1 के बीच। इतना समझ आया आप लोग को? इसका जो रेंज होता है -1 से +1 के बीच, ये -1 सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। फिर इसमें मल्टीप्लाई किया है, देखिए ध्यान से, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है, ये ओवरऑल जो फंक्शन है ये साइन एक्स, साइन अल्फा प्लस एक्स, इसमें रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो मैं भी इसमें क्या करता हूँ कि रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कितना समझा, प्लस सी किया है, तो इसमें भी आप सी ऐड करो, इसमें भी सी ऐड करो, इसमें भी सी ऐड करो, तो इसमें सी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई है, ओवरऑल में ध्यान से ये -1 था यहाँ पे पहले, फिर इसमें से इतना से मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ओवरऑल माइनस में हो जाएगा। फिर इसमें क्या बोल रहा है, सी ऐड करेंगे, तो मैंने इसमें सी ऐड कर दिया, ठीक है। लेस इक्वल टू, तो लेस इक्वल टू, फिर क्या करेंगे यहाँ पे देखना है, रूट अंदर क्या है, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई किया था मैंने किस में, इसमें मल्टीप्लाई किया था साइन अल्फा प्लस एक्स में, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, सी ऐड किया था, सी ऐड किया, फिर लेस इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, तो इस 1 में मल्टीप्लाई कितना किया था, तो रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसमें सी ऐड किए थे, तो इसमें सी ऐड किए, इसमें भी सी ऐड किए, तो इसमें भी सी ऐड करेंगे, सी। तो ध्यान रखना, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया, सी माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, सी प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आया, ये आप लोग को समझ में आया, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे था रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किस में था, तो इसमें मल्टीप्लाई था साइन अल्फा प्लस एक्स में, साइन अल्फा प्लस एक्स को मान लो अब थीटा, तो साइन थीटा है, ये साइन थीटा का रेंज क्या होता है, तो -1 से +1 के बीच में, तो -1 से +1 के बीच में लिख दिया। फिर इसमें क्या किया था, इतना मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने भी -1 में इतना मल्टीप्लाई कर दिया, +1 में भी इतना मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाला में, तो देखो ये ओवरऑल हो गया इतना। तो इसका रेंज कितना आया, बस इसका रेंज कितना आया, इसका ओवरऑल का रेंज आ गया
ये -1 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो रूट अंदर माइनस में रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में, बट इसमें सी ऐड किया है। अब मेरे को तो फाइंड इतना ना करना है, तो इसमें सी ऐड किया है तो अभी इसमें भी सी ऐड कर लो। तो मैंने क्या किया कि इसमें ये जो है यहाँ से यहाँ तक देखना, ये इसमें मैंने क्या किया सी ऐड कर दिया। सी ऐड किया तो ये जो फंक्शन है ये जो वैल्यू है इसमें भी सी ऐड करो, और ये जो वैल्यू है इसमें भी आप सी ऐड करो, ठीक है। तो ओवरऑल जो फंक्शन निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। इसी फंक्शन का हम लोग का क्या फाइंड करना था, रेंज फाइंड करना था। इसका रेंज होगा मिनिमम वैल्यू होगा इतना और मैक्सिमम वैल्यू होगा इतना, ठीक है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लोग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, इसका मिनिमम वैल्यू इतना ही क्यों होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना ही क्यों होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो होता है इसका कोफिशिएंट, इसका मैंने क्या किया कि रूट अंदर लेकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया, इतना से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना से डिवाइड कर दिया। अब पूछोगे कि इतना ही से मल्टीप्लाई इतना से डिवाइड क्यों किया आपने, तो मेरे को ये फॉर्मूला प्रूफ करना था, ठीक है, ताकि इसको मैं शॉर्ट और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकूँ, इसको और ज़्यादा छोटा कर सकूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इतना से मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, ठीक है। अब जो नीचे वाला जो टर्म था मैंने यहाँ ना लिख के मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया। जो ये नीचे वाला टर्म था मैंने इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉस अल्फा बोल दिया और इसको साइन अल्फा बोल दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में चेंज हो गया, कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। तो ये साइन अल्फा प्लस एक्स के फॉर्म में चेंज हो गया ये, ठीक है। और ये ओवरऑल को जो ये वैल्यू था ये कांस्टेंट ही है, इसलिए मैंने इसको सी को सी ही बोल दिया, ठीक है। इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता है कितना आएगा, बट ये आएगा कुछ तो कुछ वैल्यू जरूर आएगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या किया कि ये जो था वैसे के वैसे लिख दिया, और मैंने इसको साइन अल्फा प्लस एक्स का फॉर्म में लिख दिया। ये फॉर्मूला में चेंज हो गया था, सी था सी को सी जैसे था वैसे लिख दिए, ठीक है। फिर क्या किया मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये जो वैल्यू है इसमें मल्टीप्लाई हो गया और इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो ध्यान रखना ये तो वैल्यू अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो कोई वैल्यू है और ये भी एक वैल्यू है। तो वैल्यू में वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तब एक वैल्यू ही आएगा, तो वैल्यू आएगा तो ये कोई कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। तो इसको मान लो ये सी के सी ही है, ठीक है, ये सी है, ये कांस्टेंट ओवरऑल वैल्यू है, ये सी है, कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो उसको वैल्यू आपको पता नहीं है तो एक वेरिएबल वैल्यू है। अब आप लोग ध्यान रखना को फाइनल वैल्यू क्या आ गया, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस एक्स प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका रेंज फाइंड करता हूँ, क्योंकि ये तो साइन में कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ पे साइन में कन्वर्ट हो गया। अब साइन एक्स का मेरे को रेंज पता है -1 से +1, ठीक है, आगे आप लोग को बता दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन, यहाँ पे एक्स हुआ है, साइन एक्स माइनस रूट अंदर 3 कॉस एक्स प्लस 2, ठीक है, इतना है। तो इसका रेंज बताओ आप लोग। तो इसका आपको बता दें सबसे पहले कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम वैल्यू होता है सी माइनस रूट अंदर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जो सी होता है ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम बोलते हैं सी। ए होता है ये साइन एक्स का कोफिशिएंट को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ए। बी होता है ये इसका कोफिशिएंट होता है ये कॉस एक्स का, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करते जाओ। सी का वैल्यू क्या है 2, माइनस तो माइनस रूट अंदर ए का वैल्यू कितना दिया है कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √3 है ना, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। 3 1 4, 3 1 4, 4 जो होता है रूट अंदर 4 क्या होता है इसका वैल्यू होता है 2, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। तो इसका मिनिमम ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा 0। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालो एफ ऑफ एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है सी प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको बताया था अभी, ये भी अब बताया ना आपको कि इस टाइप का अगर फंक्शन दिखे तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो सी प्लस, अरे यार फिर से बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताए थे इस टाइप का फंक्शन दिखे तो इसका मिनिमम वैल्यू इतना होता है और मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है। इसी चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सी की जगह पे 2 प्लस रूट अंदर क्या है 1 प्लस 3, तो हो जाएगा आपका ये 2 + 2 = 4। तो इसका ओवरऑल रेंज आएगा वो कहाँ से आएगा, 0 से 4 के बीच में, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा। आंसर समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, खुद से बनाओ, आप लोग को समझ में 100% आ जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3 sin x - 4 cos x + 7, ये है, ठीक है। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन देखो, तो ये उसी टाइप्स का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको इस टाइप्स का क्वेश्चन दिख रहा है। f(x) = a sin x प्लस b cos x प्लस c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो आप इसको देखते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट अंदर c प्लस रूट अंदर a² प्लस b²। c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 प्लस रूट अंदर a का वैल्यू कितना है 3 3 × 9 प्लस 4 × 16 16 9 25, 7 प्लस 25 रूट से बाहर निकल जाएगा 5 लेकर, ठीक है, 7 5 12, इसका वैल्यू क्या आ गया 12। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम तो निकल गया, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है सी जो है यहाँ पे सी माइनस हो जाएगा यहाँ पे रूट अंदर a² प्लस b²। सी का वैल्यू 7 है और इसका वैल्यू क्या आएगा 5, 7 - 5 आ जाएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू आया ये, मिनिमम हो गया 2, मैक्सिमम हो गया 12, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 2 से 12। समझ में आया आप लोग को, इतना समझ में आया आप लोग को। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसको खुद से अटैम्प्ट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = sin का पावर 3x - 4/3 sin x प्लस 2 cos 3x दिया हुआ है, cos 3x। चलिए इसका रेंज फाइंड करो, आप लोग खुद से सॉल्व करना आप लोग, ठीक है, दिमाग लगाओ, थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है ये। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से रखना आप लोग। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये f(x) जैसा है वैसे डिटो इसको आप ऐसे लिख दो, = ये 4 जो है मैं क्या करता हूँ, इसमें एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, इस दोनों में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 sin का पावर 3x - 3 sin x, ठीक है। इतना समझ में आया, बट्टे में 4 तो बट्टे में 4, ओवरऑल पे नीचे में आ जाएगा 4, क्योंकि मैं यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से रखना, यहाँ पे +2 क्या दिया हुआ है cos 3x, इतना समझ में आया आप लोग को। अब एक काम करो आप लोग, एक काम करो, ये ध्यान से रखना, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। 4 sin का पावर 3x - 3 sin x, ये क्या होता है, ये होता है sin 3x का फॉर्मूला होता है, बट्टे में 4 तो बट्टे में 4 प्लस 2 cos 3x। इतना समझ में आया आप लोग को, इतना समझ में आया। अब क्या करो, ये 4 जो है ये, इसमें भी आप एलसीएम ले लो, 4 अभी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin 3x प्लस 4 दूना 8, क्या हो जाएगा ये, एक काम करो यहाँ पे 1/4 लिख दो, यहाँ पर 2 है ना 2/4 लिख दो, ऐसे लिख दो आप, ठीक है। आप ऐसा लिखोगे या मत लिखो, आप ऐसा मत लिखो, 1/4 है तो 1/4 और 2 क्या दिया हुआ है, जो जैसा है वैसे ही लिख दो आप, ठीक है, जैसा है वैसे ही रहने दो आप, ठीक है, इसको जैसा इसको मत लिखो आप। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये 3θ है, जो 3x है इसको आप थीटा मान लो, तो ये 3x ये भी थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा इसका कोफिशिएंट कितना है 2, sin थीटा इसका कोफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पे नीचे 4 बैठा हुआ है, यहाँ पे इसका आगे कुछ नहीं तो 1, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1/4, तो इसका कोफिशिएंट 1/4, इसका कोफिशिएंट है 2, ठीक है। यहाँ पे c का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे c का मतलब कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, इसके छोड़कर बाकी कोई वैल्यू नहीं दिया है, ये और ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है साइन और कॉस को छोड़कर बाकी कोई यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया है, तो यानी c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा c प्लस रूट अंदर a² प्लस b²। c तो गायब है, c तो 0 है,
तो ये का जगह प्लस में रूट अंदर क्या दिया है, ए का वैल्यू कितना है 1/4, 1/4 का वैल्यू 1/4 यानी ए का वैल्यू दिया है 1/4, इसका ए का स्क्वायर कर दो यहाँ पे तो हो जाएगा 1/16 प्लस तो प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना देगा 4, ये ओवरऑल किस में है रूट में है, समझ आया। आप इसका एलसीएम ले लो, 16 चौका 64, 64 प्लस 1 तो प्लस 1 बट्टे में 16 रूट अंदर तो रूट अंदर तो क्या हो जाएगा रूट 65 बट्टे ये बाहर निकल जाएगा 16 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 65 बट्टे 4। अब मिनिमम वैल्यू निकालो आप लोग, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सी तो 0 है तो 0 माइनस तो माइनस इसका वैल्यू कितना आया था रूट 65 बट्टे 4, इसका वैल्यू कितना आएगा रूट 65 बट्टे 4 बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस में रूट 65 बट्टे 4 हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में रूट 65 बट्टे 4। ठीक है, इतना समझ आया आप लोग को। ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से फिर से अटेम्प्ट करना, ठीक है। बाकी मैंने थोड़ा बताया है तो राइटिंग थोड़ा अजीब दिख रहा है क्योंकि ये स्पेस बहुत कम था, मैंने इसी में सॉल्व कर दिया, बट कोई नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो 4 था मैंने इसमें एलसीएम ले लिया, इसको मैंने साइड रखा है, ठीक है। 4 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 4 साइन का पावर 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स तो 3 साइन एक्स बट्टे में 4 तो बट्टे में 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम तो ओवरऑल के नीचे में आएगा 4, ये जैसे था वैसे लिख दिया मैंने। अब ये जो होता है साइन 3x का फॉर्मूला होता है, तो साइन 3x लिख दिया बट्टे में 4 तो बट्टे में 4, 2 cos 3x 2 cos 3x 3x को मैंने मान लिया, मान लो ये 3x जो इसको मैंने मान लिया थीटा, तो cos थीटा ये हो जाएगा, सॉरी ये साइन थीटा ये हो जाएगा cos थीटा, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो आपको बताया था यहाँ पे सी का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि इसके ये साइन और कॉस के बाद कोई कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है सी प्लस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू 0। अब इसके अंदर जो ए का वैल्यू कितना था 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर कर दिए तो 1/16 आ गया, प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4। अब इसको सोल्व किए तो कितना आ गया रूट अंदर 65/4, इसको सोल्व किए, ये जो रूट के अंदर है इसको सोल्व किए तो रूट में कितना आया, रूट में आया 65 रूट 65/4। यही जो फंक्शन था ये इस फंक्शन का मिनिमम निकाला तो क्या होता है सी, इस फंक्शन का वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या था सी माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वैल्यू 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इसका वैल्यू बताए थे, रूट में क्या आया था 65/4, तो 65/4 बट यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि उसका मिनिमम वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ माइनस आता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में रूट अंदर 65/4, मैक्सिमम वैल्यू रूट अंदर प्लस में 65/4। जब पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव वैल्यू है तो यहाँ से यहाँ इसके बीच का क्या हो जाएगा ये रेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया। अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। बाकी कमेंट अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये टॉपिक समझ में नहीं आया आप लोग को, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जय हिंद।